नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो हम लोग ये क्वेश्चन के सीरीज जो लेकर चल रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है। तो इसमें देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग में पीवीसी पाइप नली की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए। बोल रहा है कि जो कंड्यूट पाइप यूज़ करते हैं पीवीसी की कंड्यूट पाइप यूज़ करते हैं, उसकी न्यूनतम मिनिमम मोटाई कितनी होनी चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। मोटाई उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो पीवीसी कंड्यूट पाइप जो होती है उसकी मिनिमम मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 mm होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डाटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो में हमने ऐसे ही मिसलिनियस क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। पूछ रहा है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। मतलब हाई स्पीड इस्पात का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। इसमें पूछ रहा है कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो आपका होता है 0.75% से लेकर 1% तक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। कितना होता है, 0.75 से लेके 1%, मतलब 0.75 से लेके 1% तक होता है। अगला देखिए, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है। गीजर का थर्मोस्टेट परिसर मतलब जो गीजर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसका जो टेम्परेचर जो होता है उसका रेंज पूछ रहा है। तो जो गीजर का उसका रेंज होता है वो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये भी पेपर में आपको कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कितना होता है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना भार पर चलने के दौरान निम्नलिखित में से किस जनरेटर में शून्य टर्मिनल वोल्टेज होता है। बोला है कि कोई मोटर है, मोटर नहीं जनरेटर की बात कर रहा है, कोई जनरेटर है और शून्य टर्मिनल वोल्टेज बोला है किस पर होगा और किस पर चलिए, कोई जनरेटर है बिना भार पर चल रही है और उस पर कितना मिलना चाहिए, शून्य टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। तो वो कौन सी जनरेटर होगी, तो वो होती है, कौन सी होती है, आपकी श्रृंखला कुंडलित जनरेटर, मतलब इसको बोलते हैं सीरीज, डीसी सीरीज जनरेटर। अब देखिए ये कैसे होता है, इसमें होता क्या है, ये श्रृंखला डीसी जनरेटर है और यहाँ पर क्या होता है, ये लोड लगा होता है, यहाँ पर ईजी जनरेट होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको बिना भार पे चलाना है। बिना भार के चलाएंगे मतलब यहाँ पे कोई भार नहीं है, तो बिना भार के चलाएंगे तो मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस वाइंडिंग से कोई भी करंट क्या हो जाएगी, फ्लो नहीं होगी। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो इसमें कोई भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। और कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा तो यहाँ पर ईजी जो होगा जनरेट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज मिलेगा वहाँ पर क्या मिलेगा, आपका जीरो मिलेगा। ओपन सर्किट जो यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये किस में होता है, सीरीज मोटर में होता है। अगर यही संट वाली होती, देखिए यहाँ पर यही, अगर हम यहाँ पर इसको भी बना देते हैं संट वाली को, अगर यही संट वाली मोटर होती, संट वाली ये बनती है यहाँ पे, नो लोड पे मान लीजिए बना देते हैं, यहाँ पर ईजी होता है। ठीक, तो अगर नो लोड पे हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे धारा आएगी, तो इधर तो धारा शून्य हो जाएगी, इधर धारा का मान क्या हो जाएगी, ये जो लोड धारा है क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन इसके फील्ड में जो होगी वो करंट पूरी की पूरी है, फील्ड करंट जो हो जाएगी आर्मेचर करंट के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें फ्लक्स बनेगा, किसमें, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स बनेगा।
और मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा, इससे इसमें ईएमएफ जनरेट होगा और इसके ओपन जो सिरे हैं वहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा जितना जनरेटेड यहाँ पर ईएमएफ होगा उतना यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलता है, पूरा मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, शंट जनरेटर को पहले नो लोड पर स्टार्ट करके फुल वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लोड लगाते हैं। लेकिन सीरीज में इसका उल्टा होता है, सीरीज में बिना लोड के इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए पूछ रहा है कि शून्य भार पर चलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी डीसी जनरेटर शून्य टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये कौन सी होती है, श्रृंखला कुंडली जनरेटर, मतलब इसी को बोलते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगर में कितनी दबाव और धारा कुंडली होती है। मेगर की बात कर रहा है, तो मेगर में जो होता है, मेगर में जो होता है पीसी दबाव कुंडली और ये सीसी, इसको बोलते हैं प्रेशर कॉयल। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और इसको बोलते हैं करंट कॉयल। ठीक है, तो मेगर में जो पीसी होती है वो कितनी होती है, 2, और करंट कॉयल कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 दबाव कुंडली और 1 धारा कुंडली। पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव कुंडली। पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव कुंडली, और सीसी को बोलते हैं धारा कुंडली। तो मेगर में 2 प्रेशर कुंडली होती है और एक क्या होती है, धारा कुंडली होती है। और मेगर में कोई कंट्रोलिंग तार की आवश्यकता, मतलब कोई कंट्रोलिंग जो तार लगता है उसमें कोई भी अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो कंट्रोलिंग टार्क मिलता है वो क्या होता है, कॉयल से ही मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। मेगर में जो होता है कंट्रोलिंग टार्क किस में मिलता है, किससे मिलता है, कॉयल से मिलता है। और इसकी स्पीड पूछता है आरपीएम में, मेगर की स्पीड तो कितना होती है, 160 आरपीएम होती है। और इसका जो वोल्टेज होता है उसका क्या, उसका कितना होता है, लगभग 500 वोल्ट होता है। और इसमें पूछता है कि कौन सी मोटर जनरेटर लगी होती है, तो पीएम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष अर्थ फाल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोला है कि कौन सा परीक्षण जो है केबल के भूदोष मतलब कि अर्थ फाल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर पूछता है। वो कौन सा होता है, मूर्रे लूप टेस्ट, उसी को बोलते हैं मूर्रे लूप परीक्षण। जो मूर्रे लूप परीक्षण होता है वो क्या होता है, केबल में अर्थ फाल्ट का पता लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। बोला है कि एक नियान संकेत ट्यूब है, नियान संकेत ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कोल्ड कैथोड ट्यूब। तो उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर होती है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 मीटर। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ACSR चालक के संबंध में सही उत्तर चुनें। पूछ रहा है कि ACSR चालक के संबंध में सही उत्तर चुनें। पहला दिया है बाह्य स्टैंड, जो मतलब पूछ रहा है कि उसको जो बाह्य चालक होते हैं वो किसके बने होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील के बने होते हैं। ये सरासर आपका गलत हुआ है। उसमें जो बाह्य को जो मतलब एल्युमिनियम होता है, उसके बाह्य जो चालक होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। ACSR कंडक्टर में जो बाह्य चालक होते हैं, स्टैंडर्ड चालक होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। और जो इसका कोर चालक होता है वो बना होता है किसका, स्टील का बना होता है। और स्टील का बना होता है, और क्यों स्टील का कहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो दूसरा देखते क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम स्टैंडर्ड ACSR चालकों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मतलब बोला है एल्युमिनियम स्ट्रैंड ACSR चालकों को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ये भी आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। यहाँ पे एल्युमिनियम स्ट्रैंड नहीं होते, उसमें क्या होता है, जो स्टील का जो वायर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यहाँ आपका पहला भी ऑप्शन गलत है और दूसरा भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।